ये देखिए दोस्तों, ये इनके नाम का टैटू बनवाई हैं और ये जो है संगीता भी देखिए इनके नाम का सिंपल इनके हाथ पे लिखा गया है, जो पति बने हैं और ये संगीता इनके हाथ पर लिखा गया जो पत्नी बनी है। इससे आपको कब प्रेम हो जाता है जो आप इन्हें अपनी पत्नी बना लेती हैं? कि अगर किसी के घर अगर किसी के दौलत हो, अगर वहाँ पे इज़्ज़त ना मिले, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा ही क्या है। हमको झोपड़ी में रहे और इज़्ज़त से मिले, हमारे लिए वही काफ़ी है। बस इनको अलग ले गए और हमको अलग ले गए कि छोड़ने की बात हो, इनको अलग मारने के लिए धमकी मिल रहा था और हमको मारने के लिए अलग धमकी मिल रहा था। हो गया डाउट शंका। हुँ, मतलब ये हो गया कि वो लड़का है, लड़की नहीं है, लड़के की आवाज़ में बात करती है हुँ। और वो लड़का है और हम कन्फर्म बोल रहे हैं। तो इन्होंने तो ये महिलाओं की जो पुरुष की कमियाँ होती हैं, जो कैसे ये सब मैनेज करते हैं? लोग डायरेक्ट सीधा मतलब जो मेन रोड था वही पकड़ के जा रहे थे। बाकी लोग इधर-उधर से मतलब हम लोग को खोजने लगे। कि इज़्ज़त से पैसा कमाना कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता है। अगर हम इज़्ज़त से किसी के साथ कमा रहे हैं, हमको पता है कि हम गलत नहीं हैं। अगला इंसान कुछ भी हमारे बारे में सोचे। कहते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने से शुरू करते हैं। जब लोग जीने नहीं देंगे, अच्छे से रहने नहीं देंगे और बार-बार टॉर्चर कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग बस पब्लिक से हमको इतना ही कहना है कि उन मतलब हम लोगों को इतना प्यार दुलार दें कि हम लोग को मज़दूरी ना करना पड़े। और हम इतना सोचते हैं कि मतलब फल का सब्र का फल तो बहुत मीठा है। अभी मैं जनपद गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर की एक चर्चित वीडियो, एक चर्चित कहानी, जो बिल्कुल सच है। आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया पे कि लोग शादी यानी लव मैरिज के लिए परेशान होते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है, तो शादी के लिए पागल हो जाते हैं। भले ही घर परिवार के लोग राज़ी ना हो, लेकिन वो किसी न किसी तरह से शादी कर ही लेते हैं। हालाँकि वो शादियाँ एक लड़के की और एक लड़की की होती है। लेकिन जनपद गोरखपुर की ये ऐसी सच्ची कहानी और ऐसी वायरल कहानी है, जो 2 लड़कियाँ आपस में शादी रचाती हैं। वह भी बाकायदे नियम के मंदिर में शादी रचाती हैं और दोनों लोग एक-दूसरे के साथ रहती हैं। आप मेरे फ्रेम में देख लीजिए, ये दोनों लड़कियाँ हैं। ये पति के रूप में रहते हैं और ये उनकी पत्नी के रूप में रहती हैं। अब सोचिए कि कैसे ये दोनों एक-दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते होंगे और कैसे एक-दूसरे के साथ को निभाते होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब से इनके बारे में हमने सुना तो हमने सोचा क्यों नहीं इनके विचारों को सोशल मीडिया पे लाया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा तकलीफ़ की इस ये बात की है कि ये जो पति बने हैं, ये दिन में मज़दूरी करते हैं और इनके पेट को पालने के लिए, इनके पेट को भरने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, एक लड़की होकर के मज़दूर के जैसा काम करती है। आइए हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सिंपल मौर्य, आपका क्या नाम है? संगीता, आप दोनों लोग किस रूप में रहते हैं? पत्नी-पति के आप पति-पत्नी के रूप में रहते हैं। सिंपल क्या ये आपने जो इनके साथ शादी किया, ये पहली शादी है कि या इसके पहले आपकी शादी हुई थी? नहीं, इसके पहले हमारी शादी हुआ था। अ, तो उन क्या दिक्कत थी कि जो है पहली शादी को छोड़ कर के फिर आप एक लड़की से शादी कर ली? हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के घर अगर किसी के दौलत हो, अगर वहाँ पे इज़्ज़त ना मिले, तो ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा ही क्या है। हमको झोपड़ी में रहे और इज़्ज़त से मिले, हमारे लिए वही काफ़ी है। बस यही हमारे साथ हुआ है। तो जैसे क्या जिस जगह आपकी शादी हुई थी तो वहाँ मान-सम्मान, इज़्ज़त नहीं मिलती थी? सबसे मिलता था, हुँ। लेकिन जो हमारे पति थे उनसे नहीं मिलता था। ऐसा क्यों? वो हमेशा शक के दायरे में रखते थे, कहीं जाने नहीं देते थे और ना ही फ़ोन चलाने देते थे। अपने मर्ज़ी से वो जीते थे, अपनी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन हमको अपनी ज़िंदगी नहीं जीने देते थे। आप कभी उनको समझाने का प्रयास नहीं की कि ऐसा क्यों करती हैं? धीरे-धीरे हम 5-6 साल समझाएँ। हुँ, सोचते थे आज सुधर जाएँगे, कल सुधर जाएँगे, जब नहीं सुधरे तो बात ही खत्म। हुँ, नहीं सुधरे तो हम अपना रास्ता निकाल लिए जो हमको समझ में आया। हुँ। हुँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके जो पति थे, तो उस दरमियान ही इनसे बातें-चीतें होती थी, ये आपके साथ रहती थी कि पति को छोड़ने के बाद? नहीं, नहीं, अभी उनसे हम उनके साथ रहते थे तभी इनसे बात हुआ था। हमसे इनसे संपर्क 4 साल हो गया है। हुँ। 4 साल से संपर्क में थे हम लोग। तो कैसे इनका संपर्क आपसे कैसे होता है? हम गए थे शादी में हुँ। और ये बात तो इन्हीं से पूछिए तो अच्छा होगा। ये खुद बताएँगे। संगीता ये इनसे कैसे आपका संपर्क होता है? शादी में गई थी तो ये अपने बड़े पापा की लड़की की शादी में गई थी तो वहीं पे इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो वहीं से हम इनका मतलब इनको देखे थे तो
अच्छी लगी हमको, तो उसके बाद में हम इनका नंबर मतलब किसी से माँगे तो हमको मिला। हुँ। तो हम इनसे बात करने की कोशिश किए, तो उसके बाद में हम बात भी इनसे किए, तो अच्छा लगा बात करके। उसके बाद में ये भी हमसे बात की और इनके हस्बैंड के बारे में इन्होंने अपने बताया हमको, तो हम बोले ठीक है, उनसे बात कराइएगा। तो मानते हैं कि वो गलत ना समझें, तो ऐसा ना हो कि वो लड़का समझे हमको, तो बात कर लेंगे तो बेहतर होगा। हुँ, तो वो हमसे बात भी किए थे, उसके बाद में इन्होंने बात करवाई थी उनसे। हुँ, उसके बाद में बात करवाने के बाद में तो 2 बार 3 बार हमसे बात किए थे, उसके बाद में बात करने के बाद में इनको हो गया डाउट शंका। हुँ, मतलब ये हो गया कि वो लड़का है, लड़की नहीं है, लड़की की आवाज़ में बात करती है हुँ। और वो लड़का है और हम कन्फर्म बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला वो लड़का निकल गया, तो आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे और लड़की निकल गई जैसा हम कहेंगे वैसे आप करना आपको करना पड़ेगा। हुँ। तो ये बोली कि हम बुला दें उनको, तो वो बोले कि नहीं बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोली तब नहीं आपको विश्वास हो रहा तो आप उनके घर चलिए, वो अपने पिताजी का अपने गाँव का सब एड्रेस बता रही हैं, तो उनके घर चलिए। तो वो तब भी नहीं माने, उनके दिमाग में बस एक गलतफ़हमी पैदा हो गई थी कि वो लड़का है, वो लड़की की आवाज़ में बात करता है, ऐसा-ऐसा कोई आपसे निकल गया है, वो लड़की की आवाज़ में बात कर रहा है, वो लड़का है। तो इसी के कारण उनके मन में गलतफ़हमी जो हुई थी, वो गलतफ़हमी हम लोग दूर करने की बहुत कोशिश किए, बस उनकी गलतफ़हमी हम दूर नहीं कर पाए। तो उसके बाद में बहुत आगे अड़चनें आई, हम लोगों पे शक हुआ, इनको गलत ठहराया गया और इनके जो बोल रहे थे तो उसपे मतलब हम बहुत मतलब ज़ोर डाले कि उनके अंदर मतलब जो भी गलतफ़हमियाँ हैं हम दूर कर दें, हमसे मिल लें, हमसे बात वो कर ही चुके हैं। हुँ। उसके बाद मतलब ऑडियो कॉल बात किए थे, वीडियो कॉल बात नहीं हुई थी हमारी, हम उनको समझाए भी थे, देखिए ऐसी-ऐसी बात है भैया, हम कोई लड़के नहीं हैं, लड़की हैं और आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप आके हमसे मिल लीजिए। और आप जहाँ बुलाए तो हम ही आ जा रहे हैं, कोढ़ीराम बोले तो हम आ जा रहे हैं, नहीं तो आप ही माँ छपरा आ जाइए, हमारे घर आ जाइए, तो नहीं माने वो। उसके बाद में उनको लग रहा था हम एक लड़के हैं, तो उनकी गलतफ़हमी हम दूर नहीं कर पाए। उसके बाद में इन पे बहुत प्रेशर डालने लगे, शंका करने लगे, मतलब धमकी देने लगे, बहुत मोबाइल-वोबाइल उनसे छीन लिया गया था, पूछिए नहीं से। तो जैसे इनसे आपको कब प्रेम हो जाता है जो आप इन्हें अपनी पत्नी बना लेती हैं? प्रेम हमको तो उनसे जब हम इनको देखे थे तो तभी हमको बहुत अच्छी लगी, इनकी बोली व्यवहार भी हमको बहुत प्यारा लगा। तो बात भी हम किए थे इनसे, तो इन्होंने बोला कि और हम बात नहीं कर पाएँगे और हमारे हस्बैंड जो भी हैं और मोबाइल हमारा मतलब हमेशा मतलब देखते रहते हैं और हम बात करेंगे आपसे, आपसे वादा करते हैं बात करेंगे, नया सिम निकाल लेंगे तो आपसे बात करेंगे। हम बोले ठीक है। तो इन्होंने 15-20 दिन के बाद इन्होंने एक नया सिम निकाला, तो हम इनका हमेशा वेट करते थे फ़ोन का कि आज फ़ोन आ जाएगा, कल फ़ोन आ जाएगा। तो 15 दिन तक फ़ोन नहीं आया इनका, तो उसके बाद में एक बार अचानक में इनका फ़ोन आता है, किसी और के पास कि भाभी उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, क्या बात है? तो बोले कि इनके दूसरे नंबर पे पर्सनली नंबर पे फ़ोन कर लो। तो उस समय हम 2 सिम चलाते थे, तो हमारा एक सिम बंद था जो नंबर ये जानती थी, तो एक नंबर नहीं जानती थी। तो भाभी ने मेरे पास कॉल किया, भाभी ने बोला आपके पास फ़ोन आ रहा है, सिंपल जी फ़ोन कर रही हैं। हमको बहुत खुशी हुई सुन के कि सिंपल जी हमारे पास फ़ोन किए हैं। तो हम तुरंत उस नंबर को रिचार्ज कराएँ, उसके बाद में इनसे बात किए। बात करते-करते हम लोगों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी, मतलब यहाँ तक नहीं पहुँचा था हम लोगों का कि मतलब हम लोग ऐसा काम करेंगे घर छोड़ के। बस हम लोगों का मन में यही था कि ये हमारे घर आएँ, हम इनके घर जाएँ, हम लोगों की दोस्ती ऐसी बनी रहे। और जो भी मतलब हमारे पास है, हम इनको खुशी से दें, इनके पास वो दो। बस उनके पति के अंदर इतना ज़्यादा गंदगी भर गया था कि हम नहीं हटा पाए। उसके बाद में इनको बहुत टॉर्चर करने लगे, बहुत परेशानी देने लगे, तो हमको मतलब बर्दाश्त नहीं होता था। तो हम बोले कि अब ऐसा करते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने से शुरू करते हैं। जब लोग जीने नहीं देंगे, अच्छे से रहने नहीं देंगे और बार-बार टॉर्चर कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि हम लोग देखा जाएगा। तब भी हम लोगों के दिमाग में इतना चल रहा था, फिर उसके बाद में हम ये भी नहीं सोच रहे थे कि हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है? सिंपल जैसे आपकी शादी हो गई थी, आपके पास पति था, तो फिर क्या देखी संगीता में जो पति के जैसा खींचते चली आई संगीता की तरफ? शादी इनका भी हुआ था, शादी हमारा भी हुआ था, हुँ, ठीक है? और रही बात खींचने वाली, तो हम जब इनसे हम उनको हम बताते रहे मतलब समझाते रहे तो नहीं समझे, तो हमको लेकर गए थे दिल्ली। बोले थे 1 महीने के लिए दिल्ली तुमको ले जाएँगे, हो सकता है तुम्हारा मन बहल जाए वहीं पे। उसके बाद लेके गए दिल्ली, वहाँ पे हमको मतलब ये हमारे नाम का टैटू बनवाए थे, तो हम भी सोचे हम भी बनवाएँगे। तो यही इनके नाम का टैटू बनवाए, तो उसी दिन हमको बहुत मारे थे। ये देखिए दोस्तों, ये इनके नाम का टैटू बनवाई हैं और ये जो है संगीता भी देखिए इनके नाम का सिंपल इनके हाथ पे लिखा गया है, जो पति बने हैं और ये संगीता इनके हाथ पर लिखा गया जो पत्नी बनी हैं। तो फिर टैटू बनवाई फिर उसके बाद क्या हुआ? टैटू बनवाए थे तो ठंडी का महीना था, ठीक हुँ, है?
3 दिन तक मतलब उनसे बिना पूछे बनवाए थे। 3 दिन तक मतलब स्वेटर पहनते थे तो नहीं देखते थे। दिन शुक्रवार था, उस दिन हम नहा के आए थे और खाना बना रहे थे, स्वेटर नहीं पहने थे। उसी दिन सुबह-सुबह भोर में 5 बजे देखे हैं। उसके बाद पूछे बुलाए हमको तो कहे कब लिखवाई हो? तो हम कहे नहीं मतलब अब कल 2-3 दिन हुआ लिखवाए हैं। तो कहे कि इसको निकलवाना है। हम कहे नहीं निकलवाएँगे। कह रहे हैं कि इसको निकलवाना है, चाहे इसके बाद काट ही ना ही हाथ पड़ेगा लेकिन ये तुमको निकालना है। हम कहे नहीं निकालेंगे। जो एक बार हो गया वही ज़िंदगी भर रहेगा, हम नहीं निकलवाएँगे। तो उन्होंने गए, उसके बाद सवेरे-सवेरे उठे, इतना मार दिए थे हमको, मतलब समझ लीजिए कितना ज़्यादा मार दिए थे, हम बिल्कुल उठ नहीं भी पा रहे थे। कान में पहने थे, काल का टूट के एकदम बिल्कुल अंदर घुस गया था। उसके बाद हम फिर भी मार के मतलब जैसे दवा भी नहीं लाए और एक बगल के भैया थे, वही लोग दवा मतलब करवाए हमारा। तो हम इनसे बात हुआ मतलब ये हमारा हमेशा फ़ोन 10 बजे इंतज़ार करती थी, कि जब वो चले जाएँ तो हम इनके पास फ़ोन करें। तो मतलब उस दिन फ़ोन नहीं गया तो एक भैया थे, उन्हीं के मोबाइल से हम किए थे, तो इनके मोबाइल पे फ़ोन किए तो पता चला कि मतलब ऐसी-ऐसी बात हुई है। तब इन्होंने मतलब सोचा कि वहाँ से आएँगे। हमारे मन की बात देखिए, हम कभी भी अकेले मतलब कभी चौराहे पे नहीं जाते थे, इतना डरते थे। लेकिन मतलब हमारे दिमाग में इतना मतलब गुस्सा आ गया, हम कहें जो इंसान को हम इतना सबूत देते आ गए हैं बिल्कुल, घर में हम मतलब मोबाइल भी नहीं चलाते हैं, उसके बाद इतना भी शक करते हैं, कहीं जाने भी नहीं देते हैं। उसके बाद हम दोनों ने लोग मिल कर के प्लान बनाया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने पैसा भेजा क्योंकि हमारे पास पैसा था नहीं, वो पैसा हमको देते नहीं थे। इसलिए नहीं देते थे कि मतलब कभी नहीं हमको पैसा देते थे। मतलब सामान जो चाहिए था वो दे देते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। उसके बाद इन्होंने पैसा भेजा 1000 उसके बाद हम 12 बजे के लमसम निकले। रात में। नहीं, सुबह। दिल्ली से आए और इनके पास फ़ोन किए थे, ये अपने घर से आए थे मतलब, तो हम दोनों लोग एक टैटू वाली भाभी हैं, उन्हीं के घर पे आरो भैया आए थे, मीडिया वाले आए थे, उन्हीं के घर पे हम लोग शादी किए हैं। अगर हम लोग चाहते तो कभी नहीं लोग पाते हैं। अच्छा ये बताइए जैसे आप भी लड़की थी, ये भी लड़की थी, तो कैसे आप दोनों लोग शादियाँ कर लिए? हम हम आपसे यही बता रहे हैं, देखिए इंसान अगर बड़ा होता है ना, अगर मान लीजिए गरीब इंसान होता है तो सोचता है ना कि हमारे पास महल हो, सोचता है ना कि हम ये पहने, ये खाएँ, ना आखिर में छोटा इंसान नहीं पूरा कर पाता तो अपने इच्छा को मारता है ना, तो उसी तरह हम लोग सोच रहे हैं जब हमको कहीं इज़्ज़त नहीं मिले, हम लोग एक-दूसरे को इज़्ज़त दे रहे हैं तो क्यों ना हम लोग एक साथ रहें। मतलब उन लोगों को समझाते-समझाते थक गए थे, मतलब वो लोग समझने के लायक अब बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से आए, शादी हुआ, सोशल मीडिया पे तो पता चला फ़ोन किए, इनके इनके मम्मी मतलब हमारे प्रति एफआईआर लिखा दी थी कि हमारी लड़की को ये लेकर भाग गई है, हम। तो खोराबाड़ थाने पे हम लोग गए, मतलब वहाँ भी नहीं सुनवाई हुआ तो बेलीपार आपके कौन पड़ा? बेलीपार थाने पे गए। फिर वहाँ से मतलब हमारे फैमिली वाले आए, इनके फैमिली वाले आए, उसके बाद मतलब बातचीत हुआ तो हम लोग आपस में जैसे इनको अलग ले गए और हमको अलग ले गए कि छोड़ने की बात हो। इनको अलग मारने के लिए धमकी मिल रहा था और हमको मारने के लिए अलग धमकी मिल रहा था। उसके बाद हम लोग आपस में बात किए मतलब ऐसे बात किए कि सभी लोग ऐसे घेर के रखे हुए थे। लेकिन ये कोई नहीं समझ पाया कि आपस में हम लोग क्या बात किए हैं। तो हम इनको बोले कि आप अपने घर जाइए, हम अपने घर जाते हैं। वो मतलब अपने मायके गए। भैया हमारे बोले चलो हम कहे 2 दिन सिर्फ रहेंगे और उसके बाद हमको उनसे डिवोर्स चाहिए, हमको बाकी कुछ नहीं। तो भैया हमारे बोले ठीक है, 2 दिन तुम रहना उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो हम कहे ठीक है, तब दूसरे दिन, तीसरे दिन ये मतलब बात हमसे फ़ोन पे होता था। उसके बाद हमारे भैया मतलब कह रहे हैं कि मतलब हम खा पी नहीं रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे। हम कह रहे थे इन्हीं के पास जाएँगे हम। नहीं आप लोग इज़्ज़त से जाने देंगे तो हम किसी भी टाइम भाग जाएँगे। तो हमारे भैया और हमारे जो पति थे, दोनों लोग मीटिंग किए, हम लोगों को नहीं पता था, किसी को भी नहीं। कह रहे हैं हमसे कि चलो उन्हीं की इस लड़की के पास तुमको ले चल रहे हैं। 4 लोग थे, प्रधान थे, तो हम ये भी सोच रहे थे कि इतने लोग क्यों हमको लेके जा रहे हैं। हम इतना मतलब नहीं समझ पाए कि हमारे ससुराल फिर हमको लेके जा रहे हैं। जैसे कि ऐसे-ऐसे मतलब जगह से ले गए कि हम वो जगह नहीं देखे थे। जैसे हम अपने चौराहे पे आए हैं, तो देखे हम कहाँ आए हैं, उसके बाद दरवाज़ा खुला था, उसमें हम मतलब कूदने की कोशिश किए, लोग पकड़ के हमको रख लिए। जैसे घर पे आए, वैसे हमारे देवर और हमारे हस्बैंड दोनों हमको पकड़ के लेके अंदर चले गए। उसके बाद घर में मतलब इतना तूफ़ान मचा दिए थे, मतलब समझ लीजिए मरने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ, हमारे पीछे एक इंसान हमेशा रहता था। अगर एक घुट पानी के लिए निकलते थे, तब भी हमारे पीछे इंसान लगा जैसे होता नहीं है एक बॉडीगार्ड, उस तरह से रखा गया था। हम फांसी लगाने की कोशिश किए थे, उसके बाद पंखा निकाल के रखा गया था, दरवाज़ा की कुंडी तोड़ के रख दिया गया था। जंगले से मतलब सब कुछ हटा दिया गया था, एकदम बिल्कुल एकदम खुला था हमारे रूम में। उसके बाद घर में जितना शीशा-उसा था हम तोड़-ओड़ दिए, हमारे हस्बैंड थे और हम बोले आप बहुत गलती किए हैं। मतलब इसके बाद भी 3 दिन इनसे बात नहीं हुआ, हम बस यही तड़पते रहे कि एक बार हम उससे बोल दें कि गलतफ़हमी में लोग हमको यहाँ लेके चले आए हैं, कि वो हमारा इंतज़ार ना करे, हम इनको बता दें। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 3-4 दिन के बाद ऐसा कुछ समय आया तो हम इनसे बात किए, उसके बाद हम इनसे मिले, हम कहे हमारे देवर की शादी है, 1 महीना रुकिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं फिर। उसके बाद हमारे हस्बैंड थे, 16 तारीख को वो भी बाहर निकल रहे थे, बाहर कमाने के लिए, तो हम कहे हम भी जा रहे हैं। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते हैं। वहीं से रास्ता अलग हो जाता है। हाँ, वहीं से अलग वो मतलब बाहर के लिए निकलते हैं और हम लोग दोनों लोग आपस में प्लान बनाए थे, भोर में निकलें।
तो भोर में निकले हम तो कौड़ी राम है 7 किलोमीटर हम लोग डायरेक्ट सीधा मतलब जो मेन रोड था वही पकड़ के जा रहे थे। बाकी लोग इधर-उधर से मतलब हम लोग को खोजने लगे। मतलब पकड़ाए नहीं किसी भी तरह हम लोग आए यहाँ पे जहाँ पे रहते थे साल भर से 1.5 साल से और हमारे हस्बैंड लिखवा दिए थे गुमशुदा में। मतलब ये गुम हो गई, हमारी पत्नी गुम हो गई है। उसके कितने समय बाद तो फिर आप कोर्ट मैरिज करती हैं? कोर्ट मैरेज नहीं उसके साथ में हम लोग शादी किए थे सोशल मीडिया पे। हुँ, हाँ, और तभी से साथ रह रही हैं। तभी से साथ रह रहे हैं हम अच्छा लोग। ये बताइए जैसे आप दोनों महिलाएँ हैं, ये महिलाओं की जो पुरुष की कमियाँ होती हैं, जो कैसे ये सब मैनेज करती हैं? आपसे हम बोले नहीं हैं कि अगर हमारे पास महल है, मतलब हमारे पास झोपड़ी है, तो हम मन की ख्वाहिश मतलब सोचते हैं ना कि हमको ये पहनने को मिले, वो पहनने को मिले, नहीं मिलता है तो इच्छा अपना मारते हैं ना। सोचते हैं कि कल कमाएँगे तभी पहन पाएँगे, होता है ना? तो उसी तरह हम दोनों लोग आपस में जब एक-दूसरे को समझने लगे, बुझने लगे, तो हम लोग सोचे हमारी ज़िंदगी यहीं तक थी, अब हम एक साथ दोनों रहेंगे और कुछ भी मतलब हम लोगों की ज़िंदगी में इतना मतलब कष्ट भी आया था कि हम 2-2 3-3 दिन उपवास भी किए थे, मतलब दुःख में कोई नहीं साथ दिया था। हमारे घरवाले आज भी नहीं बात करते हैं और कल भी नहीं बात करते थे। तो क्या मतलब क्या मतलब एक लड़की से शादी करने के बजाय क्या दूसरे लड़के से आप शादी नहीं कर सकती थी? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि लड़कों से विश्वास हमको उठ गया है क्योंकि शादी जब जो इंसान अगर पहला शादी में खुश नहीं है, समझ लीजिए वो दूसरा शादी में नहीं खुश हो सकता है। हो सकता है उससे बेकार मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हमारी ज़िंदगी इसके साथ बदले फिर उसके साथ बदले, इससे अच्छा हम लोग दोनों लोग आपस में शादी कर लिए, उसके बाद रह रहे हैं। और हम लोगों के बीच में समझ लीजिए इतना कष्ट आया था कि हम कभी जो काम नहीं किए थे, वो भी काम करते थे। हम इनके साथ जाते थे, लेबरी काम करते थे, दोनों लोग साथ में जाते थे, सुबह उठते थे, खाना बनाते थे, फिर वो शाम को आते थे, काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद, खा पी के फिर रात में सब कपड़ा-वपड़ा धुलते थे, 12 बज जाता था सोने में और उसके बाद फिर सवेरे उठते थे, बनाते खाते थे, फिर काम पे चले जाते थे दोनों लोग। तो पुरुषों के बीच में आप लेबराना आप लोग करने जाते हाँ, जाते हैं। हैं। कैसा बुरा फ़ील नहीं लगता? बिल्कुल नहीं बुरा लगता है क्योंकि हम देखिए इज़्ज़त से पैसा कमाना कोई भी चीज़ बुरा नहीं होता है। अगर हम इज़्ज़त से किसी के साथ कमा रहे हैं, हमको पता है कि हम गलत नहीं हैं, अगला इंसान कुछ भी हमारे बारे में सोचे, बस हम इतना ही जानते हैं। संगीता आप इनकी जो है आप पति बन गई हैं। ना कान में बालियाँ हैं, ना नाक में नथिया है और माथे पे बिंदी है। कुछ मतलब एक पुरुष के लिबास में आप रह रही हैं और पैंट शर्ट भी पहने हुए हैं। कोई दूर से देख कर के तो बता नहीं सकता कि भाई आप लड़की हैं। तो कभी आपके मन में ये ज़हन में नहीं आता है कि ये हमारी पत्नी है, ये महिला के रूप में है, आप भी महिला के रूप में हैं, तो ज़रूरतें कैसे पूरी की जाएँ? ज़रूरतें जो होती है मन में एक पत्नी या पति के बीच में जो होता है, तो वो जो हमारे मन में है तो हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। वो समझ लीजिए जैसे एक गंदा कपड़ा निकाल के फेंक दिया जाता है ना, वैसे ही है हमारे मन में। बस हम इनको दिल से प्यार करते हैं और हमेशा ही करेंगे जब तक हम लोग जिएँगे तब तक एक साथ इतना खुश रहने की कोशिश करते हैं और खुश रहते भी हैं। हम रोज़ के मतलब पर डेली हम साढ़े 500 ₹500 कमाते हैं। ये नहीं है कि हम पूरा महीना कमाते हैं, कभी बीच में हमारी छुट्टी भी हो जाती है, कभी 1 हफ्ता घर पे बैठ जाते हैं, तो थोड़ी परेशानी होती है हम लोगों को। बस परेशानी का हम लोग जो भी हल होता है अपने में सुलझा के मैनेज कर लेते हैं। ये हाँ, हकीकत है कि जिस दिन हम थोड़ा दुखी रहते हैं, इनको देख लेते हैं और ये हमसे प्यार से बातें कर लेती हैं, ये कह के कि टेंशन मत लीजिए सब सही हो जाएगा। तो मेरी टेंशन अपने आप चली जाती है, मुझे खुद नहीं पता कि हाँ, मेरी टेंशन कहाँ गई। बस रिलैक्स हो जाते हैं हम। और बात है जो पत्नी-पति के बीच वाली जो रिश्ते वाली बातें, वो सब नहीं चाहिए हम लोगों की। हम लोगों का दिल से जो प्यार है, वही काफ़ी है हम लोगों के लिए। एक-दूसरे को देख के हम लोग जीते हैं और हमेशा ऐसे जीते रहेंगे। ऐसे ज़िंदगी भर रहेंगे। जीवन भर ऐसे रहेंगे। तो फिर कैसे खर्च बर्च चलता है? वो मज़दूरी से कि और कोई ज़रिया है? नहीं, नहीं, ज़रिया तो अभी फ़िलहाल तो जब हम शुरू में आए थे तो 2 महीना 3 महीना हम कहीं काम नहीं किए थे। तो जो पास पैसा था तो उसी से काम चलाते थे हम। उसके बाद में फिर हम बात किए 2-4 लोगों से तो हमको ये लेबर वाला काम मिला। तो हम बोले चलो ठीक है अभी परेशानी है, जो भी काम मिल रहा है हमको तो वो हम करके अपना घर पे चलाएँ कैसे भी करके। उसके बाद में हम लोग ये गारा-माटी करते रहे काम और इससे दिन भर काम करते हैं, शाम को आते हैं, बनाते खाते हैं। उसके बाद में सोशल मीडिया पे हम लोग वीडियो-वीडियो डाले, अपना चैनल बनाए हैं। क्या नाम है क्योंकि चैनल का? संगीता सिंपल के नाम से हमारा चैनल है और एक संगीत सिंपल सजनवा के नाम से हमारा चैनल है। तो कैसी वीडियो डालती हैं? वीडियो मतलब डांस वाला भी बनता है हमारा, शॉर्ट वीडियो भी बनता है, ब्लॉग वीडियो और ज़्यादा अक्सर ये वीडियो बनाती हैं इसलिए कि हम समय नहीं दे पाते हैं कि हमको जब काम लग जाता है तो हम काम पे 8 घंटा वहीं पे हमारा समय निकल जाता है। शाम को आते हैं, हाँ, लाइफ़ में मतलब बैठ जाते हैं, लाइफ़ में आधा 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठ के थोड़ा-सा समय निकाल लेते हैं, बस उतना टाइम नहीं हम दे पाते हैं वीडियो को। ये आपकी पत्नी है, ये भी लोग टी-शर्ट और जीन्स में रहती हैं, मना नहीं वो तो करते? वो अलग बात है, वो तो दुनिया जान ली है, दुनिया बदल रही है धीरे-धीरे। अब ये जीन्स पहने कि कुछ भी पहने ये तो ऐसी कोई हमारे ऊपर बात नहीं डिपेंड है, है। साड़ी भी पहनते हैं, हुँ, साड़ी भी पहन मतलब समझ लीजिए हर कपड़ा पहनते हैं। हुँ। हाँ, मतलब कहीं जाना-वाना होता है मतलब अक्सर तो मतलब इसी कपड़े में और वीडियो तो हमारा हर जितना भी पाएँगे ज़्यादा करके हमारा साड़ी में ही वीडियो पाएँगे। ये जो तमाम लोग देख रहे हैं आप दोनों को, यही कह रहे होंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये लड़कियाँ आपस में शादी कर ली, लड़के नहीं हैं दुनिया में? जो लोग सोचेंगे ना, हम तो उनसे यही बात बोलेंगे
कि वो एक-दूसरे को सपोर्ट करें, एक-दूसरे को मतलब तोड़े ना। वो लोग मतलब एक-दूसरे को हौसला बनाएँ कि लड़की-लड़की हो करके एक मर्दों जैसा काम करती हैं और मर्दों जैसा सामना करती हैं। बस हम इतना ही कहेंगे, बस पब्लिक से हमको इतना ही कहना है कि मतलब हम लोगों को इतना प्यार दुलार दें कि हम लोग को मज़दूरी ना करना पड़े। और हम इतना सोचते हैं कि मतलब फल का सब्र का फल तो बहुत मीठा होता है। तो आज तो हम बहुत समझ लीजिए हम लोग इतना कष्ट में हैं, इस समय हमारा पैर मतलब क्रैक हो गया था, 1.5 महीने से काम पे नहीं थे। समझ लीजिए हम लोग कैसे बिताएँ, किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं। क्योंकि आजकल अपनी मजबूरियाँ किसी को बताना होता है ना, तो एक लोग मज़ाक बना देते हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं नमक रोटी खाइए, अपने घर में रहिए, किसी से कुछ भी मत कहिए। कोई कुछ भी कर ले। और एक बात और, जब हम घर पे मतलब अपने घर से निकले थे, तो उस एक ही सेट कपड़े में निकले थे। 2-3 महीने हम 3-4 लोगों के कपड़े माँग कर पहने थे। और मतलब इस समय जो भी है हमारे पास, चाहे नीक चाहे बेकार, हमारे पास आज 2 कपड़े हैं साथ में, लेकिन उस समय हमारे 5-6 महीना समझ लीजिए, हम दूसरों के कपड़े पहन के दिन गुज़ारे थे। वो दिन हमको भूलता नहीं है। मतलब यही सोचते थे कि मतलब अगर हम चाहते तो उस घर में से बहुत कुछ लेकर निकलते सकते थे, लेकिन हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ़ अपनी शरीर लेके निकले थे और हमारे शरीर पे जो एक साड़ी था, वो आज भी साड़ी है, उसी को पहनते थे। और वो मतलब 2-3 लोगों से कपड़ा माँगे थे, वो भी एक लोगों के कपड़े के तन से नहीं, वो कम से कम 4-5 लोगों के तन से कपड़ा उतारा हुआ था। फिर भी हम उसमें कोई झिझक नहीं किए, उसी कपड़े में हम 5-6 महीने काम चलाए थे। ज़िंदगी में आप दोनों लोग किस पायदान पे जाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? आखिरी सवाल। बस आखिरी सवाल हमारे यही है कि पब्लिक हमको इतना प्यार दे कि आज मतलब इस घर में, उस मकान में, इस मतलब क्वार्टर पे ठोकर खा रहे हैं कि हमको ठोकर ना खाना पड़े। हमको एक ही रूम मिले, एक ही रूम आप लोगों के प्यार दुलार से, पब्लिक के दुलार से मिले, लेकिन खुद का हो कम से गर्व से कह सकें। अगर मड़ई भी डाल के उसमें रहेंगे तो कहेंगे कि हाँ, हमको पब्लिक से प्यार दुलार मिला है, तो हम इसमें आज रह रहे हैं। तो जिस तरह से ज़िंदगी के हर खुशियों का इन दोनों ने परित्याग किया, सिर्फ़ दर्द को त्यागने के लिए। इनको पति से प्रताड़ना मिली और इनको भी वही प्रताड़ना मिली। ये एक-दूसरे से बातें करने लगे और बातें करते-करते इतने करीब आ गए कि ये बिना एक-दूसरे के रह नहीं पा रहे थे। हालाँकि तमाम उन आलोचनाओं का खंडन करते हुए ये दोनों एक-दूसरे के जीवन साथी बन गए और आज ये पति-पत्नी के जैसा एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक-दूसरे के सुख-दुःख में साथ निभा रहे हैं। बाकी अब इनके चैनल पे जाइए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए क्योंकि ज़िंदगी इनकी बड़ी कष्ट में बीत रही है। दिन भर मज़दूरी करना, फिर शाम को खाना, फिर सो जाना, फिर सुबह मज़दूरी करना। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करना हमारे आपके लिए लाज़मी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।